प्रारंभ होने वाले मकर संक्रांति के पावन पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं। यह मकर संक्रांति पर्व हम आप लोग क्यों मनाते हैं? इसका कारण यह है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं। उन 12 राशियों में सबसे बड़ी राशि जो है वो मकर राशि है। वो 13 चरण की राशि है। एक राशि पर सूर्य 1 महीने भ्रमण करते हैं और फिर दूसरी राशि पे चले जाते हैं। जब धनु राशि से सूर्य भ्रमण पूर्ण कर और मकर राशि पर आते हैं, उस रोज ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में मकर संक्रांति के इस पुराणोक्त, वेदोक्त, शास्त्रोक्त इस पावन पर्व को मनाया जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए? गंगा, जमुना, चंद्रभागा पवित्र नदियों में, गंगा सागर आदि तीर्थों में हमको स्नान करना चाहिए। अगर वो व्यवस्था ना बन सके तो पास में हमारे जहाँ हम रहते हो वहाँ नज़दीक कोई नदी हो, कोई पुण्य क्षेत्र हो, कोई तीर्थ स्थल हो, कोई देवता का स्थान हो, जहाँ नदी हो, कुंड हो, सरोवर हो, वहाँ स्नान कर हमें तिल का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। इनका इस रोज महत्तम है। स्नान करने भर से कुछ नहीं होता है कि स्नान कर लिया। स्नान तो 12 महीने कर रहे हो। उस रोज स्नान का करने का महत्व जरूर है, पर स्नान के साथ दान करने का महत्व है, भगवान का भजन करने का महत्व है, वो हमें करना चाहिए। तब हमें उस मकर संक्रांति के पावन पर्व का पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। अगर हम कहीं जाने में भी असमर्थ है तो घर में भी हम गंगा, जमुना, पार्वती पवित्र नदी का जल हमारे स्नान के जल में डालकर और स्नान कर सकते हैं। गंगा, जमुना आदि पवित्र नदियों का नाम का उच्चारण कर हमें स्नान करना चाहिए, जिससे भी हमें वही पुण्य फल प्राप्त होगा। और फिर हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। कहते श्रीमन्नारायण नारायण हमारे इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। इस महात्म के पीछे एक कथा भी है। मकर संक्रांति के दिन से एक व्रत प्रारंभ होता है। वो व्रत 6 महीने में पूर्ण होता है। व्रत संक्रांति अर्थात यह मकर संक्रांति के दिन से हमको नहा धोकर शुद्ध होकर और एक घी का दीपक जलाना चाहिए, समय निर्धारित कर और उस दिन से ही हमको परमात्मा का भजन करना चाहिए, रोज दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये नियम हमें 6 महीने करना चाहिए। इसी के पीछे एक कथा भी आई है हमारे पुराणों में कि पूर्व समय में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण एक गांव में निवास करते थे। उनके 2 पुत्र थे, दोनों पति पत्नी थे और एक विधवा कन्या थी। ऐसे ये 5 सदस्य घर में थे। दोनों पुत्र तो काशी पढ़ने के लिए चले गए थे। यहाँ पंडित जी और उनकी पुत्री रहते थे। वो भिक्षावृत्ति कर अपने परिवार का पालन करते थे। नियम ये उनका था कि रोजाना घर में एक अतिथि को भोजन कराकर ही वो भोजन करते थे परिवार के लोग। जब अगर कोई अतिथि नहीं आ पाता
तो गाय को घास डालते थे, पक्षियों को दाना डालते थे और फिर भोजन करते थे। ये उनका नियम कहीं सदियों से चलता आया। एक बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई और 4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। योग ऐसा लगा कि अतिथि का आना तो दूर रहा, घर पर एक चिड़िया भी नहीं आई। नियम के अनुसार पंडित जी को 4 दिन भूखा रहना पड़ा, उपवास करना पड़ा। 4 दिन हो गए, पंडित जी भूखे मरने लगे। भगवान को अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी स्वयं दुखी हुए और स्वयं लक्ष्मी जी हंसनी का रूप लेकर और नारायण हंस का रूप लेकर और ब्राह्मण के आंगन में आकर उतर गए। परिवार ने देखा कि हमारे यहाँ पक्षी आ गए। उनने झट अंदर से लाकर अनाज डाला, परंतु दोनों ने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया। इतने में ये देखकर पंडित जी दुखी हो गए कि पक्षी तो आए परंतु पक्षी हमारे यहाँ का दाना नहीं खा रहे हैं, क्या बात है। उसी समय हंस बोले कि हम मानसरोवर के रहने वाले हैं पंडित जी, और हम दाना नहीं खाते हैं, हम तो मोती खाते हैं। यह सुनकर पंडित जी और दुखी हो गए कि यहाँ तो घर में ही पड़वा के दिन भी बच्चे 11 का व्रत कर रहे हैं, खाने के फाके पड़ रहे हैं, इनको मोती कहाँ से खिलाएं। पंडित रानी ने हिम्मत बांधी और वो नगर में गई। नगर में एक सोनी जी रहते थे, जोहरी रहता था, उसके यहाँ से 1.25 पाव मोती उधार लेकर आई और वो मोती लाकर आंगन में फेंक दिए। हंस हंसनी ने मोती चुग लिए और वो उड़कर अपने लोक को चले गए। सुबह जब संध्या के समय उनकी जो है बच्ची झाड़ू निकालने जब वहाँ आई आंगन में, तो उसने कोने में एक पड़ा हुआ मोती देखा। उस मोती को उठाकर उसने तुलसी क्यारे में डाल दिया। और सुबह जब पंडितानी पूजन से निवृत्त होकर और तुलसी में जल डालने के लिए आई, तो उनने देखा कि तुलसी की प्रत्येक डाली में मोती मोती झिलमिला रहे हैं। ये देखकर और उन्होंने कहा ये क्या हो गया। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आए, आकर उन्होंने देखा तो ये क्या हो गया। ये भगवान की कृपा है। उन्होंने पंडितानी ने झट एक पात्र के अंदर सब मोतियों को रख लिया और जो 1.25 पाव मोती जोहरी के लिए थे वो उनको देने गई। उनको मोती देकर और वापस लौट के आ गई। जोहरी खुश हो गया क्योंकि वो मोती जो थे बड़े पानीदार और ताजे मोती थे। उसने एक माला बनाकर, हार बनाकर और अपनी बच्ची के गले में पहना दी। वो बच्ची राज दरबार में राजकुमार की बहन राजकुमारी की सहेली थी, वहाँ खेलने गई तो उसने देखा राजकुमारी ने वो चमकती हुई माला। कहा पिताजी से मैं भी ऐसी माला बनवाओ, मेरे भी ऐसी माला चाहिए। उनने जौहरी को बुलाया, कहा कि हमारी राजकुमारी के लिए ऐसी माला बनाओ। जौहरी ने असमर्थता प्रकट की। क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसे मोती तो पंडित जी के यहाँ मिलते हैं, मेरे पास अब ऐसे मोती नहीं है। राजा अपने राज पुरोहित को लेकर और दल बल के साथ नगर के पंडित जी के यहाँ पहुँच गए और जाकर कहा कि आपके यहाँ मोती पैदा होते हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये तुलसी माता की कृपा है। जैसे ही तुलसी में क्यारे में उन्होंने देखा तो तुलसी के पौधे में मोती लगे हुए थे। झट उन्होंने तुलसी का गमला उठाकर और राजा वहां से अपनी सत्ता के बल में, अहंकार में तुलसी का क्यारा ही उठा के चलने लगे। तो जैसे ही उनने हाथ लगाए तो उनके दोनों हाथ चिपक गए। राजपुरोहित ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप अपने अहंकार में इन पंडित जी का तुलसी का क्यारा ही लेके चल रहे हो। अरे आप इनसे मांग भी तो सकते थे कि हमें मोती दे दीजिए। ये इनके सत्य का और इनके तप का बल है कि इनके यहाँ की तुलसी में मोती लगते हैं। तुलसी के क्यारे और तुलसी के पौधे तो सब घर में है। ये तो सत्यता की बात है। राजा ने क्षमा प्रार्थना की, पुरोहित जी के कहने से पंडित जी से क्षमा मांगी जब उनके दोनों हाथ छूटे। इधर समय योग से राजा को पंडित जी ने मोती भी दे दिए और थोड़े समय बाद उनके दोनों पुत्र भी घर आ गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति संभाल ली, घर संभाल लिया, दोनों की शादी हो गई। पंडित जी वृद्ध हो गए। दोनों पति पत्नी ने कहा कि ये दोनों संपत्ति आप दोनों को हम बांट देते हैं और अब हमारा समय का ठिकाना नहीं है, परंतु आपके पास जो संपत्ति है इसमें तीसरा हिस्सा तुम्हारी बहन को भी तुम देते रहना, क्योंकि ये उसका भी अधिकार है। दोनों पंडित जी और पंडितानी तो मर गए। दोनों भाइयों की जब शादी हुई तो बहुएं आई, तो बहुओं के आने के बाद उन्होंने जो तीसरा हिस्सा बहन को देते थे वो देना बंद कर दिया। जो रोज घर में अतिथि को भोजन कराते थे वो नियम भी बंद हो गया। अब तो क्या होता है प्रिय सज्जनों कि आपदा विपदा घर में आने लगी, लेकिन जो वह लड़की थी पंडित जी की, वह उस नियम को बराबर चलाती रही। उसके घर रोजाना कोई ना कोई उसके आंगन में अतिथि भोजन अवश्य करता था। वो गाय को चारा और पक्षियों को दाना अवश्य डालती थी। उसकी भी उम्र पूरी हो गई और वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुई। जब उसकी अर्थी को लेकर लोग सब जा रहे थे, शमशान में जाकर पहुंचे
तो वहाँ क्या क्रिया होती है ये देखिए। जीव जब यहाँ से निकलता है तो तुरंत एक मुहूर्त के अंदर वो भगवान के यहाँ पहुँचता है और वहाँ पर उसकी एंट्री होती है। जब वो धर्मराज के दरबार में पहुंची तो वहां पर उसको कहा गया, बेटी तेरा तो पुण्य तो बहुत है, तेरे खाते में पुण्य संचित है, परंतु तूने मेरा व्रत नहीं किया, धर्मराज का व्रत नहीं किया, इस कारण मैं तुझे वापस पृथ्वीलोक पर भेजता हूँ, जाकर तुम मेरा व्रत करो। व्रत का सारा विधान सुनकर और वो आई। इधर शमशान में लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का रूप लेकर आ जाती है और कहती है ये मेरी बेटी थी दूर की और मैं इसका मुंह देखना चाहती हूँ, रुको अभी आग मत लगाओ। जैसे उन्होंने जाकर मुंह देखा, मुंह पर हाथ फेरा और तुरंत बेटी खड़ी हो गई। सब लोगों ने ये घटना देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सबने उस कन्या को प्रणाम किया और उस बुढ़िया को भी लेकर वह कन्या घर आ गई और उस लड़की ने, ब्राह्मणी की पुत्री ने विधिवत तरीके से धर्मराज का व्रत किया। ये व्रत इस तरह किया जाता है, संक्रांति से प्रारंभ होता है, 6 महीने तक ये व्रत होता है। एक बांस की टोपली बनाई जाती है और उस बांस की टोपली के अंदर 1.25 सेर अनाज रखा जाता है और 125 रुपये या 125 ग्राम या 1.25 पाव, आपकी जितनी शक्ति हो इतना उसके अंदर सोना चांदी द्रव्य रखना चाहिए। सोने चांदी की धर्मराज की मूर्ति बनाना चाहिए और उसका रोज विधिवत तरीके से पंचोपचार 16उपचार पूजन करना चाहिए 6 महीने तक। और 6 महीने पूर्ण होने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए, हवन करवाना चाहिए। और वह टोपली में एक जोड़ी कपड़े पूरे लक्ष्मी के और नारायण के और धर्मराज की मूर्ति और अन्नदान, मुद्रादान, सब कुछ ब्राह्मण देवता को दान करना चाहिए। इस व्रत के करने से आपको समस्त कार्य सिद्ध होंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैंने आपको यह कथा सुनाई है। इस कथा का महत्व है, इस व्रत का महत्व है, जिसे आप करें, जिससे कि आपके जीवन में आनंद होगा, खुशी आएगी, प्रसन्नता होगी। श्री राम जय राम।